बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट पर बेबाक कौशल राज शो। चलिए पहले गोतिया लोग का बात कर लें। बिहार में देखे ना, आज राहुल बाबू थे, बंद करा रहे थे एकदम, लेकिन आज पप्पू यादव जी को तो बस धकियाइए दिया, लोग धकिया दिया। उल्लाख राहुल बाबा का गाना गाए, प्रियंका जी का गाना गाए, पुरनका फोटो दिखाएं, लेकिन उनको धक्का दे दिया। राहुल बाबू के रथ पे नहीं चढ़ने दिया गया। उतना ही नहीं, कन्हैया कुमार को भी रथ से उतार दिए राहुल बाबू। कन्हैया कुमार चढ़े थे रथवा पर, साथ में रहेंगे, हम भी दिखाई देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव नाराज ना हो जाए इसका ख्याल राहुल गांधी ने किया। अब जो हुआ सो हुआ भैया, राजनीति है, बहुत लोग बहुत कुछ सोचता है, लेकिन कहां क्या कब होगा। इसी बीच में राहुल बाबा पहुंच गए दिल्ली, मिले, जाके गए थे बाबा को देखने सर गंगाराम अस्पताल। सर गंगाराम अस्पताल में आज बाबा को देखने गए थे राहुल बाबू। हेमंत सोरेन के पिताजी दिशोम गुरु शिबू सोरेन, जिनका सर गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है, उन्हें देखने गए थे राहुल गांधी। राहुल गांधी गए, बाकी लोग तो आ ही रहे हैं, जा रहे हैं। और इन सब के बीच अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री जी रांची पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे और 10 बजे रात तक गृह मंत्री जी के भी आने की सूचना है। पूरा प्रशासन एकदम चौकस है, दुरुस्त है। कल 27वीं बैठक है ना पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की, सब लोग आएंगे। बिहार से भी दोनों डिप्टी सीएम के आने की बात हो रही है। फिर मांझी जी आएंगे, उड़ीसा वाले चीफ मिनिस्टर, बंगाल से भी मंत्री जी आएंगे। तो सब लोग मिलके पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में, और उसमें मुख्यमंत्री भी रहेंगे। और पूरा शहर एकदम, मतलब जो एक होटल है, बड़का होटल है रेडिसन, उसी में तैयारी है, पूरा तैयारी वारी प्रशासन का लोग कर लिया है। अब गृह मंत्री आ रहे हैं तो व्यवस्था तो चाक चौबंद होगी ही। और इस बीच कल हमने आपको बताया था कि कांग्रेसी विधायकों को राहुल बाबा मिलने के लिए बुलाएंगे। 14 तारीख का डेट तय हो गया है। खबरिया तो हम आपको पहले दे देते हैं ना भाई, कल बताया था ना, विधायक जी लोग दुखी हैं। अब विधायक दल का बैठक नहीं होता है, तो कल बैठकों हो जा रहा है। राजू जी भी आ गए हैं। राजू जी आज देवघर पहुंचे, प्रभारी जो है यहाँ देवघर पहुंचे। कल विधायक जी लोग के साथ भी बैठ के बात होगा। बाकी मंत्री जी लोग बैठे थे, मतलब कांग्रेसी खेमे में भी खुदबुदी है। और बाकी जगह तो जो चल रहा है, सियासत चलिए रहा है। आज जो बंदी उंदी था, बंदी उंदी की खबर तो हमने दे ही दी, आपने देख ही लिया होगा। जो श्रमिक संगठनों का बंद था वो बंद रहा, बंद का असर रांची में भी रहा, कोयला खदानों पर भी असर पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी में भी कल खुदबुदी रही। कल आए थे संतोष जी, बीएल संतोष, संगठन महामंत्री, छत्तीसगढ़ जा रहे थे। छत्तीसगढ़ जाने के क्रम में कल रांची आए थे। रांची में लोग से मिले जुले, बतियाए। यहाँ भी खुदबुदी है ना भाई भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, के हुई हैं अगला अध्यक्ष, रघुवर बाबू के कमान मिली कि आदित्य साहू होंगे कि मनीष जायसवाल होंगे। अब तो सीपी बाबू का भी नाम चलने लगा है। यहाँ सुर्खी उर्खी चलते रहता है, सुर्खी बनते रहता है। सुर्खी सियासत में जरूरी है, लेकिन अभी एक नया ट्रेंड हुआ है ना सुर्खी बटोरने का, वो बहुत कभी कभी भारी पड़ जा रहा है नेताजी लोग। अब आज हम एगो विधायक जी का बगैर नाम लिए आपको एगो कहानी बता रहे हैं, जो बहुत बड़का फेरा में फंस गए हैं। विधायक जी का आज हम नाम नहीं लेंगे, हमेशा लेते रहते हैं तो लोग बोलते हैं भैया हम खाली वही विधायक जी का नाम लेते हैं। युवा हैं, खड़े हुए, 2 साल 2.5 साल हुआ है राजनीति शुरू किए, भाषा उषा का आंदोलन कर रहे थे, भीतरी बाहरी कर रहे थे, और सब कर उड़ के अब बन गए विधायक। और 14% वोट भी ले आए। 14% वोट ले आए पूरे झारखंड में। बड़ी मनी विधायक विधायक खड़ा कर दिए थे, जीते थे 1 वो सीट। लेकिन बुरे फंस गए हैं विधायक जी। अब काहे फंस गए हैं वो कहानी आपको सुनाते हैं। तो थंबनेलवा देख के तो आप समझिए जाओगे कि कौन विधायक जी का बात कर रहे हैं। बुरे फंसे विधायक जी, सुर्खी बटोर नेताओं की कैसे कसेंगे नकेल। अब विधायक जी के जो शुभचिंतक है ना, उनको लगातार
बताते रहते हैं कि विधायक जी अब हो गया, सोशल मीडिया पर जो सुर्खी बटोर राजनीति चलती थी, रील उल बनाने वाला, अब उससे अब आगे निकल गए। तो राजभवन का भी आशीर्वाद मिल गया। राजभवन देखे कितना बड़का एकदम ग्रैंड शो करा दिया आपके लिए। अब राजभवन का सहयोग नहीं रहता तो इतना बड़का ग्रैंड शो होता। पॉलिटिकल शो अलग चीज है भैया। अब आप विधायिका के सदस्य हो गए हैं, तो विधायिका के सदस्य हो गए हैं तो राजनीति का तौर तरीका बदलना पड़ेगा ना। लेकिन देखिए ना, मसला तो बुरी तरह से फंस गया। विधायक जी तो चुप हो गए। विधायक जी उस इस सब चीज में अब पढ़ना नहीं चाहते। पहले भी इस तरह का लांछन फांछन लगते रहता है, लेकिन अब विधायक जी के यहाँ जो सुर्खी बटोर लोग हैं ना, सुर्खी बटोर समझते हैं। अभी हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया के जमाने में जिसको देखिए वो एगो मेरा मोबाइल लेके खड़ा हो गया, चालू हो गया बयान देना। हाँ भैया क्या बयान, अरे फलाना है कौशलेंदर, अरे वो तो खत्म है, फलना है ढिमकाना है, अरे जो बोल दीजिएगा ऐसे ही बोल दीजिएगा चल जाएगा। अब बोलने का नतीजा भोगेगा के? हाँ, भोगेंगे विधायक जी ना। अब विधायक जी भोग रहे हैं। हुआ क्या, आज विधायक जी के ऊपर एक मुकदमा हो गया। एक मोहतरमा है, उन्होंने मुकदमा कर दिया विधायक जी पर, और बड़े आपत्तिजनक मामलों में मुकदमा कर दिया। अब ये आपत्तिजनक मामला है क्या, समझने वाली बात है ना भाई। अब विधायक जी चले हैं राजनीति करने, जनता की समस्याओं का समाधान करने और मतलब विकास की बातें करने, लेकिन वो जो इस तरह के वो हनी मनी वाले आरोप होते हैं ना, हनी मनी वाले आरोप राजनीति में बहुत घातक होते हैं। और इस इतिहास रहा है कि हनी मनी के चक्कर में कईयों की राजनीतिक गाड़ी अटक गई है। इतिहास गवाह है। याद है, जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री बनने वाले थे, जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन उनके पुत्र का उस समय का कारनामा जब आ गया ना सुर्खी में, तो बस जगजीवन बाबू बाबूजी बन के रह गए, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उनको बैकफुट पर आना पड़ा। और भी कई कहानी है। और सियासत की ये जो डगर है ना, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, बच बच के चलना पड़ता है। लेकिन विधायक जी संगठन नहीं खड़ा कर पा रहे हैं और संगठन में अनुशासन नहीं ला पा रहे हैं। निश्चित रूपे यदि अनुशासन होता, सांगठनिक कौशल होता, तो इस तरह की बातें नहीं होती। हालांकि इस मसले पर चर्चा चल रही थी, हफ्ते भर से चल रही थी, घेराबंदी हो रही थी, विधायक जी तक खबरें भी जा रही थी और विधायक जी के शुभचिंतक बता भी रहे थे, लेट इट गो, डोंट अटर ए सिंगल वर्ड, रहने दीजिए, इस तरह के आरोप लगते रहेंगे। हाँ, लेकिन आप अपनी ओर से किसी तरह की बयानबाजी के पचड़ों में ना पड़िए। हाँ, मुख्य दरिद्रता जहां आ जाएगी वहां तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन विधायक जी करें तो क्या करें। अब इनके यहां भी बेलगाम सुर्खी बटोर नेताओं की भरमार है। दे दिया बयान, करा दिया वायरल। अब खाली वीडियो वायरल हो जाने से और व्यूज आ जाने से राजनीति चमक जाएगी महाराज। अब यही हो गया ना कि लोग राजनीति चमका रहे हैं, वीडियो वायरल कर करके, वीडियो वायरल कर दिया ना विधायक जी के बदले में। अब विधायक जी के जो दीवाने लोग हैं ना, सुर्खी बटोर दीवाने लोग, वही लोग इतना बयानबाजी कर दे रहे हैं कि विधायक जी के लिए कुछ बचिए नहीं जा रहा। अब विधायक जी को फंसा दिया है इस तरह के दलदल में। हालांकि थोड़े दिनों पहले भी एक प्रकरण आया था, थोड़े दिनों पहले भी एक प्रकरण आया था, उस प्रकरण में भी विधायक जी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग उलझे थे, लेकिन विधायक जी का सम्मान बचा रहा था। लेकिन इस दफा तो विधायक जी का सीधा सीधा नाम आ गया। अब वही सुर्खी बटोर लोग अब कहानी घुमा रहा है कि भैया विधायक जी को फंसाने की साजिश की जा रही है, ये साजिश वो दो जो पार्टी सीधा सीधा वो आजसू पर बयान दे रहे हैं लोग कि आजसू वालों की साजिश है। आजसू, अरे काहे के लिए भैया? सुदेश महतो ने भी 25 साल राजनीति की, 25 साल 2.5 दशक हो गया ना। सुदेश महतो की गंभीरता तो बरकरार रही। सुदेश महतो को आप लोगों ने बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ कहा, लेकिन सुदेश महतो ने मर्यादाएं नहीं लांघी ना। हाँ, सियासत में भी मर्यादा का मतलब होता है। मर्यादा कहते हैं ना, सीमोल्लंघन करेंगे तो गड़बड़ होगा। और सीमोल्लंघन दो तरह का होता है, एक सार्थक और एक
निरर्थक, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो अभी मनबढ़ू समर्थकों ने विधायक जी को नकारात्मक सीमोल्लंघन कर बेमतलब के पचड़े में फंसा दिया। अब ये चूंकि विधायक जी अभी कईयों की आंखों की किरकिरी बने हुए, स्वाभाविक भी है भाई, इतनी जल्दी उभार सियासत में किसी युवक का हो जाना, वो गांव देहात में कहता है लोग नजर लग गई, सही में नजर लग गई। अब ये जिस तरह के आरोप लगे हैं ना, इन आरोपों से एक खास तबके में विधायक जी का इमेज मलायन हो रहा है, और ये उनके जो मनबढ़ू समर्थक हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। होना ये चाहिए था कि दलीय संगठन होता ना भाई, सब दल में होता ना। अब देखे हैं जेएमएम में सुप्रियो दादा हो, विनोद बाबू हो, या फिर जो डिस्टिंग्विश्ड उनके जो ये हैं प्रवक्ता, उसके अलावा बाकी लोग इसी तरह अल बल बयानबाजी करता है क्या? पार्टी लाइन से बाहर जाता है? अरे पार्टी की कोई योजना होती है ना भाई, ये करेंगे, इस रास्ते चलेंगे, फलाना हमारी योजना है, ये हमारी सोच है, इसको हम चरितार्थ करेंगे। खाली वीडियो बनाने के लिए और सुर्खी बटोरने के लिए अल बल कुछ भी बोल देंगे और व्यूज बटोर लेंगे, हो गई कहानी। समझना होगा, होता है यौवन की अंगड़ाई में बस थोड़ी सी फिसलन काफी होती है बर्बाद गुलिस्तां करने को, और जो इस फिसलन से बच जाते हैं उन्हें दिक्कत नहीं होती। अब दिक्कत क्या हो रही है विधायक जी का, चूंकि अब रसूख बढ़ रहा है तो उनके इर्द गिर्द जो है ना बहुत सारे सुर्खी बटोर पहलवान खड़े हो रहे हैं। अब सुर्खी बटोर पहलवान लोग बयानबाजी से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। जब बयानबाजी हो, विधायक जी के नॉलेज में हो, पार्टी के लाइन में हो, लाइन लेंथ एक रहेगा तब ना टीम जीतेगा जी। अब टीम खेलेगा, कप्तान को पता नहीं है और बाकी बॉलर बाउंसर मारेगा कि गुगली मारेगा कि मतलब स्पिन करेगा, ये बॉलर तय करेगा कि कप्तान तय करेगा। मुझे लगता है विधायक जी अपने संगठन को सांगठनिक अनुशासन की डोर में नहीं बांध पा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज मैं शो चला रहा हूं बुरे फंसे विधायक जी। अगर सांगठनिक अनुशासन हो, पार्टी का लाइन और लेंथ क्या है, कौन कहां कितना बोलेगा, भाषा का संयम क्या होगा, क्योंकि अब विधायक जी एक आम विप्लवी नेता नहीं रहे। पहले था ना विप्लवी नेता हैं, अब विधायक जी उस विधायिका के अंग हैं जहां उनके हर शब्द का मतलब है, उनके दल के हर बयान का मतलब है। अब इस बयानबाजी के चक्कर में विधायक जी जिस दलदल में फंसे हैं, उस दलदल से निकलने में उन्हें बल तो लगाना ही पड़ेगा, और सांगठनिक अनुशासन बहुत जरूरी है बॉस। सांगठनिक अनुशासन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। चलिए विधायक जी को लगी नजर उतर जाए और सूबे की सियासत में जो कुछ भी उतार चढ़ाव हो रहा है वो मतलब सूबे के हक में हो। इसी कामना के साथ आज का शो खत्म करता हूं, और बने रहिए न्यूज हाट के साथ। न्यूज हाट झारखंड को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए और देखते रहिए न्यूज हाट। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।